सबको गुड मॉर्निंग। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और फिर हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह इस मौके के लिए पिता जो आपने हमें दिया है पिता प्रभु यीशु मसीह। इस यूट्यूब के माध्यम से भी पिता प्रभु यीशु मसीह पर हम आपके वचनों को सुन पा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सभा में पिता हम प्रार्थना करते आप उपस्थित रहिए, हम सभी के हृदय को खोलिए पिता और हमारी आराधना जो हम करेंगे आज यीशु मसीह से ग्रहण करिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। जय जयकार जय जयकार करी हमारे संग संग है, जो वायदे को करता
यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे संग हो परमेश्वर पिता। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप हो और आप हमारे संग हो परमेश्वर। सेनाओं के परमेश्वर आप हमारे संग हो, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। समंदर को दो भाग करने वाले परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर आप हमारे संग हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप जय जयकार के योग्य हो परमेश्वर। सारी सृष्टि को बनाने वाले, अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, आपके वायदे सच्चे हैं और आपके वायदे को आप पूरा करते हो, हमारे संग रहते हो परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हो पिता। आप हमारा शरण स्थान हो परमेश्वर प्रभु। आपका नाम महान है परमेश्वर और आपकी शरण में जो आता वो निराश नहीं होता परमेश्वर प्रभु। हम तन मन से आपकी सेवा कर सके पिता प्रभु, ये हमारी इच्छा है परमेश्वर। हम आपके शरण में आते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तू मेरा शहंशाह, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शहंशाह, तू मेरा
प्रभु यीशु। हाँ परमेश्वर, आपने हमारा उद्धार किया है प्रभु यीशु। धरती पर परमेश्वर सूरज के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है प्रभु कि हमारा उद्धार कर सके, सिर्फ और सिर्फ यीशु आप हो परमेश्वर। आपके नाम में परमेश्वर वो सामर्थ्य है परमेश्वर प्रभु कि आप हमारा उद्धार करते हो। जब आपके नाम पर विश्वास करते हो जो कोई भी परमेश्वर, आप उसका उद्धार करते हो परमेश्वर से स्वर्ग में लेते हो पिता प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर प्रभु, आज हम सबको परमेश्वर अच्छा पौष्टिक भोजन मिल सके परमेश्वर। आपका संदेश जो भी पास्टर के द्वारा आता है परमेश्वर प्रभु यीशु, प्रार्थना करते दिल से मांगते पिता कि वो संदेश हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग हो परमेश्वर। हम आत्मा में बढ़ते जाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भरते जाए प्रभु। संदेश को सुनकर परमेश्वर हम सबका जीवन आशीषित हो परमेश्वर। हम सबके हृदय को खोलना परमेश्वर प्रभु, आपकी आवाज को हम सुनना सीख सके परमेश्वर। आपके लिए हम निर्णय लेना सीख सके परमेश्वर, आपके पीछे चल सके पिता प्रभु। ये सब प्रार्थना करते पास्टर के लिए पिता, आपकी अगुवाई रहे परमेश्वर। और पिता आप उन्हें उनके द्वारा बातें करना आज के दिन में यहाँ पर उपस्थिति रहे आपकी परमेश्वर से प्रार्थना करते। आगे का समय हम आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है। और अभी एक गीत रहेगा, ग्रुप सॉन्ग रहेगा, उसके बाद हम लोग संदेश में जाएंगे। अभी एक ग्रुप सॉन्ग। तसली तेरी बातों में
हम लोग संदेश में जाएंगे और संदेश में जाने से पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 1 से 5। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 1 से 5 मैं ही पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह है। क्या विश्वास है? ये विश्वास है कि यीशु मसीह है और वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। यानी जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर के, जिसको परमेश्वर ने उत्पन्न किया उनसे भी प्रेम रखता है। आगे लिखा है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रेम रखने का मतलब यही है कि हम आज्ञाएं माने और जो परमेश्वर हमसे कहता है वो हम करें। ये उसकी इच्छा है, ये परमेश्वर की मर्जी है ना, प्रेम रखना ये है। ठीक है, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्या करें? उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं कैसी हैं? कठिन है? नहीं है, कठिन नहीं है। कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं भाई बहुत कठिन है, अरे एक एक आज्ञा कैसे मानेंगे? वो तो मूसा ही था जो मान पाया, हाँ, वो तो पौलुस ही था, वो तो पतरस ही था, वो तो यूहन्ना था। नहीं, वो हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्य थे, पर फर्क पता है क्या? उनका हृदय था, दिल था, वो प्रेम करते थे परमेश्वर से, और जो प्रेम करेगा जिससे उसकी बात मानेगा, हाँ, उसकी बात मानेगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ यानी जो कोई भी और जो कुछ भी, तो जो कुछ लिखा हुआ है यानी कोई भी, जो भी व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर के प्रेम में बना है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। देख रहे हैं ऊपर क्या बोलता है कि आज्ञाएं कठिन नहीं है। जब अगर हमको कठिन लग रही है ना आज्ञाएं, परमेश्वर की आज्ञा मानना, तो परमेश्वर का वचन जो उसके आगे का वचन कहता है कि हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, मगर किसके द्वारा? पता? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। क्या हमारे जीवन में कठिनाई नहीं रहती? रहती है। दिक्कतें परेशानी आती है, हाँ आती हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि अरे अब इससे हम निकल नहीं पाएंगे, इससे जीत नहीं पाएंगे, हाँ ये बहुत बड़ी समस्या, हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हल दिया हुआ है किस तरीके से हम उन चीज़ों से जीत सकते हैं। पता? एक ही चीज़ है, विश्वास। परमेश्वर के लोग क्या कहलाते हैं? विश्वासी कहलाते हैं, राइट? विश्वासी कहलाते हैं। क्यों विश्वासी कहलाते हैं? क्योंकि वो विश्वास करते हैं किस पर? अपने आप पर। संसार में बोलते हैं खुद पर विश्वास रखो, दुनिया में यही बोला जाता है, खुद पे विश्वास रखो, पर विश्वासियों को ये नहीं बोला है। परमेश्वर ये कभी नहीं कहता तुम अपने आप पे विश्वास करो। क्यों? वचन क्या कहता है? मनुष्य घास के समान है जो कि सुबह उगी और शाम को। तो खुद पे क्या विश्वास करना? एवं परमेश्वर का वचन भजन संहिता 118:8 कहता है कि प्रधानों पर भी भरोसा नहीं रखना, जो बहुत ना पावरफुल लोग हैं। खुद की तो बातें छोड़ दो ना, पर किस पे भरोसा रखना? परमेश्वर पे भरोसा रखना। हाँ, परमेश्वर ये सिखाता है कि उस पे भरोसा रखो। और जब हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो फिर हमारा विश्वास हमें संसार पर और संसार की जो चीज़ें हो रही उन पर क्या करता? विजय दिलाता है। स्वयं से मनुष्य विजय नहीं पाता बहुत बार। हाँ, अच्छा कुछ लोग कर भी लेते कुछ चीज़ें, पॉइंट वो नहीं है, परंतु पॉइंट ये है कि हमारा विश्वास संसार पर विजय प्राप्त कराता। वचन 5, संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है? सवाल है, यहाँ पर क्वेश्चन है। कौन है जो दुनिया पर जय पा सकता है? आप बोलोगे सिकंदर? नहीं, सिकंदर महान दुनिया पे विजय पाने निकला था, हमने इतिहास में पढ़ा, राइट? हिस्ट्री पढ़े। उसने निर्णय लिया था कि दुनिया पर क्या करेगा? विजय प्राप्त करेगा। उसने काफ़ी हिस्सों पर जय प्राप्त कर भी लिया था, काफ़ी हिस्सों पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी कई सारे देशों में, मगर विश्व विजेता का अभियान उसका अधूरा रह गया। तो फिर कौन है जो संसार पर जय पाने वाला? सवाल है यहाँ पर। सिकंदर निकला था
तलवार से सबको अपने वश में करने के लिए। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन उसका हल यही है, उत्तर लिखा है, केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये विजय कैसी है? ये विजय ताकत और जोर आजमाइश की नहीं है, ये दिल से प्रेम से विजय पाने की बात है ना। केवल वही विजय पा सकता है संसार पर, संसारिक स्वभाव पर, संसारिक बातों पर, जो किसके द्वारा आती है? शैतान के द्वारा विश्वासियों के जीवन में। उन पर विजय पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किससे? विश्वास के द्वारा। हाँ, विश्वास के द्वारा। और जो ये विश्वास करता है किस बात पर? कि परमेश्वर का पुत्र उसके साथ है। ठीक है, तो आज बातचीत से पता लग गया होगा किस विषय पर बात करने वाले, वो है विजयी जीवन। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आपने अपने बच्चों को विजयी जीवन दिया है, इसलिए परमेश्वर हम आप पर विश्वास करते हुए उस विजय को अपने जीवन में महसूस करें जो आपने हमें दे दी। पिता, इस संदेश पर आपकी अगुवाई हो और परमेश्वर प्रभु हर सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आपकी सामर्थ्य और आपकी आशीषें जाने पाएँ। धन्यवाद देते हैं, उनका जीवन विजयी जयवंत जीवन हो सके, विजयी जीवन हो सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसा कि हमने देखा ना, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि विजयी जीवन, राइट, विजयी जीवन, परमेश्वर ने विश्वासियों को विजय में प्रवेश कराया। पता युद्ध देखते, कभी युद्ध होते थे पहले से ज़माने में, लड़ाइयाँ होती थी, एक फौज इधर से एक फौज इधर से लड़ाई करते आपस में खूब लड़ते थे, और बाद में एक फौज हार जाती थी और एक जीत जाती थी। तो जो जीत जाते थे वो कितना मतलब आनंद मनाते थे, हाँ, विजयी जीवन। और जो हार जाते थे वो उनके बंदी हो जाते थे, गुलाम हो जाते थे। तो हारे वाले पक्ष को वही करना पड़ता था जो जीता हुआ पक्ष कहता था, वो उनके गुलाम में हो जाते, उनके अधिकार में हो जाते थे, राइट, समझ रहे हैं, वो उनके अधिकार में हो जाते थे। हाँ, तो यहाँ पर एक बात है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को जयवंत जीवन दिया है। हाँ, अपने बच्चों को जयवंत जीवन दिया है, विजय का जीवन दिया है। ठीक है, जयवंत जीवन है, और वो जीवन परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु ने युद्ध को जीत लिया है। अब बोलो, कौन सा युद्ध लड़ा हमारे परमेश्वर ने? यीशु ने कौन सा युद्ध लड़ा? दिखता तो है नहीं, पर उसने जो युद्ध लड़ा वो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध था। पता क्या था? उसने शैतान और उसके दूतों से युद्ध लड़ा ताकि वो अपने बच्चों को अपने पास बुला ले, और उसने हरा दिया। उसने वो युद्ध जीता है। कहाँ? क्रूस पर। क्रूस पर यीशु मसीह ने युद्ध को जीत लिया है, वहाँ उसने विजय दी। लोगों को लगता है यार वो तो ऐसे मरा हुआ है, हाँ, एक्चुअली में वो जीता हुआ है। वहाँ पर शैतान को लगा था यीशु को मार के वो युद्ध को ख़त्म कर देगा या मसीह को मार देगा, उसको पता नहीं था। उसकी मृत्यु ही विजय हुई ना, वो मौत पर विजय पा गया और जयवंत है। उसने हमें और आपको सबको जयवंत जीवन में, विजयी जीवन में बुलाया। आज जो व्यक्ति विश्वास करता है यीशु पर ना, जैसे वो विश्वास करता है और यीशु के पास आता है, मसीह उसे अपनी देह में लगा लेते हैं, वो जीते हुए पक्ष में। हम लोग जीते हुए पक्ष में, हारे हुए पक्ष में नहीं है। ध्यान रहे, विश्वासी किस तरफ है? जीते हुए पक्ष में है, हारे हुए पक्ष में। हारा वाला पक्ष कौन है? शैतान और उसको दूतों का, वो हारा पक्ष है। मगर पता क्या है, आपने देखा हो कुछ लोग हार के भी हार नहीं मानते। हाँ, देखा होगा कई सारे होते, हार जाते हैं पर हार नहीं मानते। और एक कहावत होती वहाँ पर, बड़ी बढ़िया कहावत हमारे गांव में बोली जाती थी, रस्सी जल गई परंतु बल नहीं गए ना। तो ऐसा बोलते हैं कि देखो अभी हार गए मगर अकड़ नहीं गई अभी, राइट। तो एक्चुअली में पता है क्या है, शैतान का वही एक स्वभाव है। वो हारा हुआ है, पूरी तरीके से हार गया है, परंतु वो अपने आप को हारा हुआ जानता है, वो हारा है, परंतु वो चाहता है कि विश्वासी जो कि जयवंत जीवन प्राप्त कर चुके हैं, जबकि वो विजयी जीवन में है, वो उनको हारा हुआ जीवन का एहसास करा, या हारे हुए जीवन के जैसा भी मतलब उनके जीवन को उस तरीके करे, महसूस कराए उनको कि जैसे वो हारे हुए। सुनो, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम जीते हुए पक्ष में हैं, परंतु शैतान चाहता है कि हम इस बात से
वंचित रहें, जान ना पाएं, और हम ये जाने कि नहीं हम हारे हुए पक्ष में, अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता। वो ये चाहता है कि हम इस तरीके से रहें कि जैसे हम हारे हुए पक्ष में। परंतु पता है क्या होता है, जीते हुए पक्ष और हारे हुए पक्ष में एक फ़र्क भी होता है। फ़र्क क्या होता है, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि हारा हुआ पक्ष मतलब उनके अधीन में हो जाता है, और फिर वो उनको अपनी तरफ मिलाते हैं और बोलते हैं अब तुम मेरे हो। ठीक है, तो शैतान तो हारा हुआ है, उसकी तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, पर बात हम विजयी जीवन की करें, विश्वासियों की। तो जब हम जीत चुके हैं, हम परमेश्वर के पक्ष में हैं, तो यीशु मसीह ने इसके लिए हमारे ऊपर एक सील भी लगाया, एक चिन्ह भी लगाया, एक निशान भी है। और एक नहीं, कहीं देखा जाए तो चलो बात करते हैं। जिस समय मसीह यीशु पर कोई व्यक्ति उद्धार पाता है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाता है स्वर्ग में। वहाँ पर रिकॉर्ड है कि हम कहाँ हैं, विजयी पक्ष में। ठीक, अब रही बात धरती की। देखिए, शैतान स्वर्गीय स्तर पर कुछ नहीं कर सकता, समझ पा रहे? स्वर्ग में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किस तरीके से? क्योंकि हम परमेश्वर के पास जाने वाले हैं, वो हमें नर्क लेके नहीं जा सकता। मगर वो धरती पर हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। वो इस बात का एहसास दिला सकता है कि नहीं, अब परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम अकेले ही हो। वो हारा हुआ जीवन देना चाहता है। एक्चुअली उसकी इच्छा है कि वो विश्वासियों को हारा हुआ जीवन देना चाहता है, जबकि परमेश्वर ने हमें बचा लिया है और हम बचाए हुए पक्ष में हैं। और इफिसियों के 1:3 कहता है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक सील लगा दी। सील मतलब मुहर, प्रोडक्ट में मुहर होती ना। अभी मेरे पास कुछ है नहीं। हाँ देखो, एक ये है मेरा गॉगल्स है, राइट, शायद आपको उसमें दिख नहीं रहा होगा। इसमें एक लगा हुआ स्टम्प जो ये दिखा रहा कि ये किसने बनाया, कौन सी दुकान का है। और हम उसके पास जाएंगे, देखेंगे ये देखो आपका चश्मा है, आपका है ना, आपके दुकान को मान जाएगा हाँ मेरी दुकान का। क्यों? क्योंकि उसमें सील लगा हुआ, राइट। तो परमेश्वर ने हमारे और आपके ऊपर, उद्धार पाए हुए लोगों के ऊपर उसने सील लगा दी है, उसने मोहर लगा दी है। इसलिए हमें आनंदित होना चाहिए, और हमें हारा हुआ जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है। पर शैतान ये चाहता है, सुनो, अगर विश्वासी ये बात नहीं समझेगा कि वो विजयी जीवन प्राप्त कर चुका है, जयवंत जीवन प्राप्त कर चुका है और वो विजय में है, अब हार उसके पक्ष में नहीं है, अगर ये नहीं समझेगा तो हारा हुआ जीवन ही जिएगा। एक उदाहरण है, मुझे याद आ रहा है, कहीं पर मैंने सुना था, मैं भी एक राजा के बेटे को पाला पोसा गया, मीन्स झोपड़पट्टी में, ठीक। और वो झोपड़पट्टी के बच्चों के साथ खेलता है, रहता है, बड़ा होता है। वो उनको अपने जैसा समझता है, ठीक है, अपने जैसा समझता है, परंतु वो है राजा का बच्चा। वो बच्चे भी उसके अधीन में है, क्योंकि उसका वो आने वाला राजकुमार है, होने वाला मीन्स उत्तराधिकारी है, युवराज है, राजा बनेगा। पर वो रह रहा, खेल रहा उनके साथ, ठीक है, किसी कारण बस, मगर वो है। पर उसको पता नहीं है किस बात को, कि वो राजा बनेगा। अगर वो 10 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, अगर उसको ये बात ना पता हो तो अपने आप को क्या समझेगा कि वो भी इनके जैसा ही, नॉर्मल बच्चों के जैसा ही है। तो विश्वासियों को अगर ये पता ना हो कि वो कौन है और उनका जीवन क्या है, तो शैतान बड़ी आसानी से उन्हें वो एक हारा हुआ जीवन दे सकता है, दे सकता है। कभी हम लोग मैच देखते, मैच ना, क्रिकेट मैच देखते। क्रिकेट मैच में सबसे बड़ा जो होता है मैच, वो वर्ल्ड कप का होता है, राइट, वर्ल्ड कप। हाँ, वर्ल्ड कप जब होता है तो वर्ल्ड कप में 2 टीमें बचती हैं आखिरी में। बहुत सी टीमें आती हैं, हम सब जानते हैं, आखिर में 2 बचती हैं। और 2 टीम में जो टीम विजयी होती है, फिर उनके चेहरे देखो आप, हाँ, उस टीम को और उस देश के लोग भी ना, जिस देश की टीम जीतती है, जीतते हैं इधर 12-15 लोग, 16 लोग जो भी होते हैं टीम में वो, परंतु पूरा देश आनंद मनाता है। और टीम के तो पूछो मत ना, टीम जो जीता, वर्ल्ड कप जीता भाई, छोटी मजाक बात है क्या? आप इमेजिन करो कि वर्ल्ड कप जीते हो, सब चेहरे लटकाए, सब मुंह लटकाए, जीते हुए,
वर्ल्ड कप जीता और सब मुंह लटकाएं, क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और अगर कोई टीम में ऐसा खिलाड़ी है जो जीता हुआ है, अभी अभी वर्ल्ड कप जीता है और ऐसा मुंह लटका लिया, तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ समस्या हुई है उसके जीवन में, चाहे घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, अभी भी उसका फ़ोन आया, जो भी हो। परंतु अगर ऐसा भी होता, पर ये खुशी जो होती है कि हर ना वो निकल के बाहर आती है। क्यों? वो जीते हुए पक्ष में, अभी जीता है भैया, वर्ल्ड कप जीता उन्होंने। तो जब दुनिया में ना, संसार में एक कप जीत लेते हैं जो हर साल 4 साल बाद कोई और ले जाता है, मीन्स कोई और जीत लेता है, उसकी खुशी इतनी होती है। तो सोचो, परमेश्वर ने तो हमें संसार पर विजय दी है, संसारिकता पर विजय दी है, शैतान पर विजय दी है, उसके ना दूत ना उसके हर एक कार्य पर विजय दी है, और हम जीते हुए पक्ष में हैं। तो फिर हमारे अंदर कितना जॉय होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए। अगर नहीं है, नहीं रहता है, तो ये जानने की ज़रूरत है हमें अच्छे से कि हम कौन हैं और परमेश्वर ने हमें कैसी विजय दी है। ठीक है, देखिए, शैतान ये कोशिश करता है हमेशा, क्योंकि उसके पास बड़ी सेना है और वो कई सारे लोगों के पीछे अपने दुष्ट आत्माओं को लगा सकता है। वो ये कोशिश करता है कि एक विश्वासी जो है हमेशा हारा हुआ जीवन जिए। हारा हुआ मतलब दुखी, निराशा भरा जीवन। सब कुछ है फिर भी वैसे ना मुंह लटका के रहे और फिर ऐसा हारा हुआ जीवन जिए। राइट, वो उसकी मर्जी रहती है। कई सारे लोग आपने देखे होंगे, कई सारे लोग ऐसे, उनके पास सब कुछ है पर जब भी जाओ तो बहुत दुखी रहते हैं अंदर से। कभी मुलाकात हुई ऐसे लोग? बहुत दुखी रहते हैं अंदर से, है ना। है सब कुछ उनके पास और आपके पास उससे कम है, फिर भी आप जॉयफुल रहते हो। एक ये अंदरूनी खुशी एक्चुअली ना, और अंदरूनी खुशी और अंदरूनी दुख है। उनके पास सब कुछ है पर कई बार कुछ भी नहीं है, फिर भी वो दुखी होते हैं। बाइबल बोलती है एक व्यक्ति ने एक मोती खरीदा जो बहुत कीमती था और उसके पास था। उसने सब कुछ बेच के खरीद लिया पर बहुत आनंदित था। मोती उसके घर में है पर बहुत आनंदित था वो। ये कौन सा आनंद है? अंदरूनी आनंद। तो दिखते ही सिंपल है पर अंदर से बहुत खुश रहते हैं, अंदर से बहुत जॉय रहते हैं कि उनके पास कुछ है। एक बड़ा ऐसा खजाना है उनके पास जो कि किसी के पास नहीं है ना। बड़ा है जो कि किसी के पास नहीं है, वो खजाना है। और वो मोती पता कौन? मसीह है। वो मोती यीशु है जो हमारे पास है। कोई किसी को दिखे ना दिखे पर हमारे अंदर वो आनंद देता रहता है और हम उसको देखते रहते हैं और उसके वचनों पे चलते हैं। और वो एक विजयी जीवन जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो यीशु मसीह हमें देते हैं। राइट, पर शैतान ये चाहता है कि हमारी नज़र जो है उस मोती को हम भूल जाएं, हमारी नज़र उससे हट जाए और वो जो दे रहा हमें हम वो ग्रहण करें। पहला यूहन्ना 21 में देखोगे वहाँ पर कुछ घटना है। वहाँ पर पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना के 21 अध्याय, पहला यूहन्ना नहीं, यूहन्ना के 21 अध्याय। 21 अध्याय में चेले हैं, मछली पकड़ रहे हैं। यीशु मसीह आते हैं वहाँ पर, आप देखोगे तो एक घटना है यहाँ पर। यीशु ने कितने चेलों को बुलाया? 12 चेलों को। राइट, यीशु के 12 शिष्य थे जो रिकॉर्ड में है, जो हम लोग देखते हैं। और यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों से बराबर प्रेम करते थे, बराबर उन्होंने सिखाया, किसी से उन्होंने कम ज़्यादा प्रेम नहीं किया। मगर फिर भी उन 12 में से तीन जो हैं वो उनके ज़्यादा खास माने जाते हैं। एक्चुअली ज़्यादा खास नहीं बोल सकते हैं क्योंकि खास तो सब थे उनके लिए। सब उनको प्रिय थे, सब उनको बराबर प्रेम करते, परंतु 3 जो है हमेशा दिखाई देते थे। कहने का मतलब यह है कि 12 के 12 शिष्य हो सकता हर जगह उपस्थित ना हो, परंतु ये 3 शिष्य हमेशा रहते थे। कौन कौन थे पता? पतरस, यूहन्ना, याकूब। यूहन्ना और याकूब ये दोनों सगे भाई हैं। और पतरस, ये 3 शिष्य हमेशा मसीह के साथ दिखते थे, चाहे जहाँ पर हो ये रहते ही रहते थे। और कहते हैं कि पतरस जो है बहुत सीनियर था, मतलब उम्र काफ़ी उम्र दराज था पतरस। और फिर भी परिवार था पतरस के पास, फैमिली थी, इसके बावजूद भी वो हमेशा मसीह के साथ दिखाई देता था।
और पतरस ने यीशु को एक बार कहा था कि प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरे पीछे अपनी जान भी दे सकता हूँ। यहाँ पर मत्ती 21 में हम देखते हैं कि यूहन्ना 21 में हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो है ये जी उठने के बाद की घटना है। मसीह यीशु चेलों के पास आते जी उठने के बाद की घटना है और यहाँ पर एक अलग टाइप की घटना है, थोड़ा अलग तरीके का है। घटना ये है कि अब यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो गया है। अब चेले जो है चेलों के जीवन में थोड़ी निराशा है और पतरस जो है कि जो कि यीशु मसीह का शिष्य है और उसके साथ और भी कई सारे शिष्य यहाँ पर दिखते हैं। पतरस ने एक बात कहा, अगर हम वचन पढ़ेंगे 21 से 1 से 3 पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 21 अध्याय वचन 1। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिरबियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीत से प्रकट किया कि शमौन पतरस और थोमा जो दिदमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी का पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठा थे। वचन 3 कहता है कि शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वो निकलकर नाव पर चढ़े और परंतु उस रात कुछ ना पाया। सुनो, यहाँ पर कुछ बात है जो मुझे बताना है। परमेश्वर यीशु ने सबको सिखाया, सब बातें बताई। अब यीशु मसीह का क्रूसीकरण हो गया है, उनका स्वर्गारोहण हो गया, तो चेलों में निराशा आ गई है और इस निराशा के तहत पतरस ने बोला कि यार मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने। अब ये गुरु तो है नहीं, गुरु तो रहा नहीं, अभी कौन हमारी अगुवाई करेगा, कौन हमें सिखाएगा, कौन हमें दिखाएगा, ठीक, कौन हमें रास्ता दिखाएगा। तो पतरस के अंदर निराशा आ चुकी है और यीशु की मौत का भय, यीशु के मौत का दुख है उसके अंदर, जो उसने मृत्यु देखी। हालांकि उसने पुनरुत्थान भी देखा है, परंतु इस समय उसका पता है, इस समय उसका जीवन निराशा से भरा हुआ। और मैं सोच रहा था किस तरीके से हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि शैतान उसके कान के पास आकर के बोल रहा है, पतरस तेरा गुरु तो चला गया, पतरस तेरा प्रभु गया, अभी तू क्या करेगा अकेला, बता क्या करेगा, तेरे से कुछ नहीं होगा। जब तक प्रभु था तब तक तू कर पाता था उसके साथ। देख एक बार प्रभु ने तुझे भेजा तो फेल हो गया था, हाँ तब तो वो था, उसने संभाल लिया था। अब तू क्या करेगा, वो तो चला गया, नहीं है। शायद से शैतान ऐसा उसके मन में विचार डाल रहा हो और पतरस के मन में निराशा आ गई। उसने निर्णय लिया कि अब वो वापस लौट जाएगा, कहाँ, उसी पुराने काम में जहाँ से प्रभु ने उसे बुलाया था। पतरस ये सब मछुआरे थे, यीशु ने उन्हें जब बुलाया था तो वो मछली पकड़ रहे थे और यीशु ने उन्हें बुलाया था। 3 साढ़े 3 साल यीशु के साथ चले, यीशु का स्वर्गारोहण हो गया, अब ये अकेला हो गया। अब शैतान उसके कान में डाल रहा है, समझ पा रहे हैं सीन क्या हो रही। जब तक प्रभु था तब तक उसे अब वो नहीं अकेला है। अब शैतान को मौका मिला कि अब उसके जीवन में निराशा लेके आए और यही हुआ। तो पतरस ने निर्णय लिया, क्या, मैं जा रहा हूँ वापस, मैं जा रहा हूँ वापस। कहाँ, वहीं मछली पकड़ने, पुरानी ज़िंदगी में मैं वापस जा रहा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने वो निर्णय लिया और वो कहाँ पर है, मछली पकड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अकेले नहीं गया, वो सबसे सीनियर था, अकेले नहीं गया, शिष्य उसकी ओर देख रहे थे कि अब ये क्या निर्णय लेगा। तो जो पतरस ने निर्णय लिया वही बाकियों ने भी लिया, बोला चल हम भी तेरे पीछे आ। आप समझ पा रहे कुछ चीज़ क्या हो रहा। शैतान सीनियर ना उसकी ओर आया, उसने जो निर्णय लिया वही निर्णय बाकियों ने लिया, हम भी तेरे पीछे चलेंगे। और यहाँ पर आए हम देखते हैं लूका 12 में अगर आप देखोगे तो पतरस का 3 बार इनकार की बात करता है। लूका 12 अध्याय, ये वो घटना है जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था और पतरस ने जब यीशु से कहा था कि मैं तेरे पीछे चलूँगा, तो यीशु ने क्या बोला था। लूका 22 अध्याय और
यीशु ने बोला था कि आज ही रात तो मेरा 3 बार इनकार करेगा, ठीक है, 3 बार मेरा इनकार करेगा। 61 और 62 में हम देखते हैं। बाईस देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा। देखो यहाँ पर 3 बार इनकार की बात करता है। ये कौन सा? ये वही पतरस है जो प्रभु का बहुत बढ़िया शिष्य है, उनके साथ अच्छे से चला है और परमेश्वर के पीछे वो अपना जीवन उसने दिया है यीशु को। और ये बोलता है कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूँगा, और यीशु ने उसे बोला कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। 22 में देखोगे तो 61 एंड 62 में आपको ये मिलेगा, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। उसका इनकार 3 बार उसने इनकार किया। 61 में क्या लिखा है? तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस प्रभु से को यह बात याद आई। देखो इनकार करने के बाद की बात लिखी है 3 बार। आप देखोगे तो इसमें 57 में, 58 और 60 में उसने 3 बार इनकार किया है। वचन 57 में, 58 में और 60 में इनकार किया। जब 3 बार उसने इनकार कर दिया तो तीसरी बार यीशु ने उसकी तरफ घूम के देखा, और जब घूम के देखा तो उसे वो बात याद आ गई। कौन सी? कि यीशु ने कहा था तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। इसके बाद आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा है, हाँ देखिए 61 लिखा है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी। क्या? आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। 62 कहता है वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। उसे याद आ गई वो बात कि यीशु ने क्या बोला था। उसने 3 बार इनकार किया। किस चीज़ के लिए 3 बार उसने इनकार किया? किस बात के लिए पता? मैं समझता हूँ कि पतरस को उस समय, क्योंकि वो शायद डर गया था, उस समय डर गया था, और 3 बार जब पूछा गया तो उसने बोला नहीं मैं नहीं हूँ। दासी ने पूछा क्या तू भी इसके साथ है? बोला नहीं मैं नहीं हूँ। और लोगों ने पूछा क्या तू भी इसके साथ है? बोलता मैं नहीं हूँ। आखिरी में जब पूछा, एक व्यक्ति ने बोला जिसका उसने कान काटा था, उसने बोला था नहीं तू ही है, तो गलीली है। बोलता मैं नहीं हूँ। और फिर यीशु ने उसकी तरफ ऐसे घूम के देखा। ये बात पतरस को है ना अंदर तक चुभ गई, और लिखा है बाहर फूट फूट के जाके रोया। बहुत दुखी हुआ पतरस, बहुत दुखी हुआ। देखिए वीक पॉइंट पर शैतान हमला करता है। मेरा बोलने का मतलब क्या है? कमज़ोर पॉइंट पर शैतान हमला करता है। इसके बाद पतरस को माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं मिला यीशु के सामने जा कर के, नहीं मौका मिला उसे, और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। और ये बात जो उसके दिल में रह गई होगी कि मुझे प्रभु से मौका भी नहीं मिला माफ़ी मांगने का। और मैं मुझे ऐसा लगता है कि शैतान इस बात को लेकर के उसके दिमाग में बहुत डाल रहा होगा प्रेशर, कि तू 3.5 साल तक विश्वासी हो गिरा, आखिरी में तूने क्या किया? देख तू सबसे सीनियर है, तेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी यीशु ने दी है, और सारे चेले तेरे ओर देख रहे, शिष्यों में तो सबसे बड़ा है, तो सबसे उम्र दराज है, और तूने क्या गलती की? ऐसा लग रहा है जैसे अंदर अंदर वो दुखी और भर गया दुख से, और उसने है ना, और शैतान जब उस तरह कान में उसके बात डाला कि अब बेकार है तो कुछ नहीं, सोच रहे तूने क्या किया है, हाँ तूने क्या किया? इनकार कर दिया प्रभु का। और देखा तो यीशु ने किस तरीके से देखा था तेरी तरफ घूम के। बोलने का मतलब क्या है? अगर आप किसी के जीवन में कुछ भी पाप होता है तो शैतान हमेशा उसी पर हिट करेगा, उन्हीं चीज़ों पर, और बोलेगा देखा तुमने क्या किया, देखा तुमने क्या किया। हाँ, इसके बाद ये सारी बातें पतरस के दिमाग में घूम रही हैं, और अंत में उसने निर्णय लिया क्या? अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, बेकार हो गई लाइफ, ख़त्म हो गया सारा, इतने साल इतने दिन प्रभु के साथ रहा, सब खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं रहा, बेकार, चलो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो वापस। अंत में क्या बोला? मैं जा रहा हूँ, सब खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मछली पकड़ने। इतने दिन यीशु ने सिखाया, इतने दिन बढ़ाया, क्या वापस जाने के लिए? हाँ, प्रभु ने, यीशु ने हमें और आपको बुलाया, क्या थोड़ी सी तकलीफ है तो छोड़ के जाने के लिए? इसलिए बुलाया, इसलिए उसने अपनी जान दी? नहीं। फिर भी हम देखते हैं कि पतरस के लाइफ में क्या देखते हैं, उसने कहा क्या कहा कि मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने, और वो चला गया।
यहाँ पर पतरस का लाइफ पता कैसा, शैतान ने उसे एक हारा हुआ जीवन दे दिया और सफल हो गया उस देने में, और वो निर्णय भी ले लिया उसने, बोला अब मैं नहीं चलूँगा पीछे ना, अब मैं जा रहा हूँ वापस। और शैतान खुश हो गया, वाह मैंने इसके सबसे जो एक तरीके से जो सबसे सीनियर शिष्य था, बाकी सब इसकी ओर देख रहे थे। चेलों में शैतान क्या लग रहा है, चेलों में लीडर है, और उसने उसको क्या कर दिया, डिस्करेज कर दिया, निराश कर दिया। और निराश व्यक्ति क्या कर सकता, सोचो ना, कोई उदास निराश बैठा हो, ए भाई चल ना मेरे साथ, उस कोई तो इतना निराश हो जाता है कि चलने की ताकत भी नहीं बचती। पहले समय में आप देखोगे वहाँ पर है, दाऊद के 200 लोग इतना थक गए कि उनके चलने की ताकत नहीं बची उनके पास, और वो वहीं बैठ गए वो लोग। निराशा, अगर आपके अंदर किसी के अंदर ना अगर निराशा है तो निराश व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो कभी भी सही निर्णय भी नहीं लेगा। अच्छा, भावनाओं में भी, इमोशनल भावनाओं में भी है। पतरस ने वही निर्णय लिया। मगर एक बात, क्या परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता है कभी? कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। इसने निर्णय लिया, ये चला गया वापस। और भी शिष्य हैं, यूहन्ना 21 में क्या देखोगे आप, ये मछली पकड़ रहे हैं। हाँ, आप जानते हैं इसके विषय में, ठीक है, मछली पकड़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब यीशु क्या करेगा, क्या छोड़ देगा इनको? पतरस को, हाँ ठीक, तू जा मछली पकड़, मुझसे तेरा कोई वास्ता नहीं, ठीक है, मैंने तुझे इतना सिखाया, अब तेरी मर्जी, तो सब कुछ जानता, तूने गलत निर्णय लिया, मैं क्या करूं, मैं नहीं आऊँगा तेरे पास। क्या यीशु ऐसा निर्णय लेंगे? क्या लगता है? हम सब जानते हैं नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला कि कभी कभी वो नहीं छोड़ेगा ना। अब देखोगे यूहन्ना 10:28 में कि यीशु ने क्या कहा, कोई मेरे हाथ से मेरे लोगों को, मेरी भेड़ों को छीन नहीं सकता। शैतान, तूने पतरस को डिस्करेज किया, ओके नो प्रॉब्लम, वो तेरा काम था। यीशु ने बोला मैं मेरा काम करता हूँ, अब तो देख। कई बार शैतान, कई बार परिस्थितियाँ, कई बार दुष्ट आत्मा, कई बार हालात ऐसे हो सकते हैं जो आपके जीवन में तकलीफ और परेशानी लाएंगे, आपके जीवन में निराशा लाएंगे, आपको डिस्करेज करेंगे, निराश करेंगे, और आपको लगेगा यार बेकार है, ये मसीह लाइफ भी अच्छी नहीं, क्या मतलब यहाँ पर भी क्या मिला करके इतने दिन से। कई बार हो सकता है ऐसा, मगर ध्यान रहे वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। इनको यही लगा इस समय कि अभी कुछ नहीं, कुछ खत्म हो गया सब कुछ। मगर हम देखते हैं कि निराश होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जबकि शैतान को लग रहा था कि उसने जंग जीत ली, चेलों को परमेश्वर के कार्य से बाहर कर दिया, अब उसका काम खत्म हुआ। पर हम जानते हैं युद्ध जो है शैतान ने नहीं, यीशु ने जीता। ऐसे कैसे छोड़ देगा? फिर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? अब देखोगे यीशु मसीह यहाँ पर आते हैं। वचन 1 क्या कहता है, वो चेलों के सामने प्रकट हुआ। 21 में, यूहन्ना 21 में आया और उसने उनको इंकरेज किया, उत्साहित किया। और क्या किया उसने? इंकरेज किया, उत्साहित किया। और पतरस को, जबकि उसने 3 बार इनकार किया था, राइट, 3 बार इनकार किया था पतरस ने, तो उसने 3 जिम्मेदारियां दी बड़ी। देखो, 3 बार इनकार किया उसने, और शायद यही बात उसको बार बार खल रही थी, पतरस को यही बात शायद उसको बहुत अखर रही थी, मतलब उसको दुख दे रही थी। यीशु ने उसे 3 बातें बोली उसी 3 इनकार के बदले। वचन देखते हम लोग 21:15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनकार किसने किया था? पतरस ने। अब यीशु पतरस से बात कर रहे हैं, और भी हैं चेले, बोलते क्या इन चेलों से बढ़ के मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। ठीक, अब देखिए, जब उसने बात बोला तो यीशु ने क्या कहा? मेरे मेमनों को चरा। पहले इनकार के बदले पहली जिम्मेदारी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी इनकार करें ना, हर बात पे हमें भी जिम्मेदारी मिलेगी, वो सिद्धांत नहीं है यहाँ पर, वो मीनिंग नहीं है यहाँ। मगर परमेश्वर उसको इंकरेज कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं।
उसने फिर उससे दूसरी बार पूछा, वचन 16, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? दोबारा पूछा, सोचो वही क्वेश्चन। उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। तो दूसरी बात में उसने क्या बोला? मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने क्या सोचा था? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं प्रभु की शिक्षा पे ना नहीं चल सकता, उसके काम को आगे लेके नहीं जा रहा हूँ। यीशु यहाँ पर उसे अपॉइंट कर रहा है, यहाँ पर उसे वो जिम्मेदारी दे, तुझे करना है। तीसरा, आगे तीसरी बार उसने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? पतरस उदास हुआ। क्यों? क्योंकि उसने तीसरी बार पूछा था, तीसरी बार उसने ऐसा कहा था कि क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? ठीक है। और उसने कहा, पतरस ने जवाब दिया, हे प्रभु, तू सब जानता है, तो ये भी जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बातें हैं। परमेश्वर ने उसे 3 बातें दी, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर और मेरी भेड़ों को चरा। चरवाहे की जिम्मेदारी दे दी परमेश्वर ने। समझ गए? शैतान ने क्या सोचा था? खत्म कर दिया पतरस की लाइफ, अभी तो खत्म, सब जा रहे हैं वापस। पर परमेश्वर आया और वापस उसे इंकरेज किया, उठाया और जिम्मेदारी दी। परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं, ठीक है, कभी नहीं छोड़ता। कई बार हमें और आपको लग सकता है कि अब हमारा जीवन में कुछ है नहीं ज़्यादा ना, अब हम कुछ कर नहीं सकते, परंतु ध्यान रहे, आपका परमेश्वर जो आपके साथ है वो कभी नहीं छोड़ेगा। शैतान दिखा सकता है परिस्थितियाँ, देखो तुमने क्या किया, पतरस देखो तुमने क्या किया, हाँ देखो तुमने क्या किया, बोल सकता है, परंतु परमेश्वर इंकरेज करता है, उठाता है, वो प्यार करता है और वो कभी भी अपने बच्चों को हारे हुए जीवन में रहने नहीं, मतलब हारे हुए तो हम है ही नहीं, परंतु उस परिस्थितियों में रहने नहीं देता है, राइट। पर एक व्यक्ति है, कौन? शैतान, जो चाहता है कि उसके लोग विजयी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं पर ऐसे रहे जैसे कि हारे हुए हैं ना, हारे हुए ऐसे रहे जैसे उन्हें कुछ मिला ही नहीं। और वो परिस्थितियां दिखा सकते हैं, देखो तुम्हारी क्या हालत। दुष्ट आत्मा है सर, यही करता है, तो शैतान नहीं करता, देखो तुम्हारी क्या हालत, इसे कौन बदलेगा, देखो तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, देखो ये तुम्हारी समस्या, कोई जानता रहे, पास्टर को क्या पता, लोगों को क्या पता, तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, ये नहीं बदलेगी। शैतान ऐसा दिखाएगा, ये काम कितना मुश्किल है जो तुम्हें दिया गया, हाँ क्या पता नहीं, अरे जो काम तुमको कलीसिया में मिला वो काम तुम कर ही नहीं सकते, पास्टर को कैसे दे दिया ये काम तुम कर नहीं सकते। देखो तुम्हारा पति तुम्हारी कुछ फिक्र नहीं करता, देखो तुम्हारा पति कुछ सुनता नहीं तुम्हारी, और पतियों को बोले देखो तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं देखना, कोई फिक्र नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, बहुत सारे काम, ठीक है। देखो घर में तुम्हारा कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई प्रेम नहीं कर, इतना तुम करते हो फिर भी तुमसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, तुम सबके प्रति भला करते हो परंतु कोई तुम्हारी सुनता नहीं। समझ रहे? ऐसी बातें आती हैं, वो डालेगा दिमाग में, डालेगा कान में, डालेगा। देखो तुम जिससे सबसे अच्छे से बात करते हो पर सब तुम्हारे वो मुंह फिरा के चले जाते हैं। समझ रहे कहाँ से आनी चीज़ें? परिवार में कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, कोई तुम्हें नहीं चाहता, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है धरती पर। ऐसे विचार वो डाल सकता है और डालता भी है, और उसकी इच्छा है कि वो परमेश्वर के लोगों को एक हारा हुआ और निराश जीवन दे, निराशा भरा जीवन दे। परंतु परमेश्वर की इच्छा ऐसी नहीं है, उसने हमें जयवंत किया है और वो चाहता है कि हम जयवंत जीवन जिए, हम जयवंत जिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से हम परमेश्वर के साथ जयवंत जीवन जी सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से जी सकते हैं। शैतान तो देना चाहता, वो देगा, हम उसे रोक नहीं सकते। समझ रहे हैं? क्यों भाई, हमें दिखता तो है नहीं, अगर आने लगे तो हम दरवाज़ा बंद कर दें, ए तू बाहर ही रह, आना नहीं। कोई इंसान हो तो हम रोक ले, उसको कैसे रोकेंगे? हाँ, हम बैठे सोच रहे हैं और कोई एक विचार डाल देगा हमारे दिमाग में। कभी देखा कोई आदमी बैठे बैठे रोने लग जाता है, सब कुछ भी है, कुछ भी नहीं, बैठे बैठे रोने लग जाता है। ज़्यादातर लेडीज में ऐसा होता है, वो कुछ सोच लेते हैं, और बैठे बैठे रोने लग जाते हैं। तो खैर मेंस भी होते हैं, मेंस के आंसू थोड़ा कम निकलते हैं, देर में निकलते हैं।
तो वो कभी भी निराशा दे सकता है, पर सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे जयवंत जीवन जिए ना, किस तरीके से जीवन। तो समस्या कहाँ है, कैसे इसको हल करें, इस समस्या से कैसे बाहर निकले, कैसे हम फेल ना हो। ठीक है, देखिए फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, फेल होता ही मनुष्य, पर परमेश्वर फेल रहने नहीं देता। धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठेगा, परमेश्वर उसे उठाता है। तो किस तरीके से हम विजयी जीवन जिए, मुख्य बात पता है क्या है? मुख्य बात यह है परमेश्वर के साथ सोचना, परमेश्वर के साथ सोचना। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो भी काम करते हो, परमेश्वर के वादों को सोचना। अपने जीवन में, जीवन की हर परिस्थितियों में अपने विचार से, अपने मतलब स्वाभाविक विचार से या अपने परिवार वालों की समझ से या किसी भी अन्य समझ के अनुसार अपने जीवन में उन चीज़ों को नहीं लेना, परंतु उन चीज़ों को, उन बातों को, उन कठिनाइयों को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेना, सोचना परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये एक मुख्य बात। हम लोग बोलते जा, देखो हमारे जीवन समस्या तो आएगी, जब तक धरती पर तब तक समस्या आएगी। किसी जीवन में कोई समस्या आती है और बड़े दुख हो जाओ, रे बाप रे क्या होगा, अब क्या होगा। वचन देखो ना परमेश्वर ने क्या बोला उस जगह, उस समस्या के लिए, क्योंकि तकलीफ से निकालेगा कौन? परमेश्वर। कि हमारे दिमाग में वचन तो है ही नहीं, तो अब क्या सोचेंगे हम? एक कौन सा वचन है भाई इसकी जगह पर? अब सोच रहे, दिमाग लगा रहे। अरे वचन, वादे ना, जब कई बार कुछ लोग वादे देते हैं, हम समाज में भी देखते हैं ना, अपने आसपास भी देखते हैं। कोई दोस्तों को वादा देता है तो खुद दोस्त खुश होता है, हाँ मेरा दोस्त मेरे साथ है। अरे परमेश्वर ने इतने वादे दिए हैं, वचन में वादे हैं, उनको याद रखना है, सोचना। जब हम परमेश्वर के साथ सोचेंगे नहीं, परमेश्वर के वादों को नहीं सोचेंगे, तो शैतान के ही वादे याद रहेंगे, क्योंकि उसने अभी अभी दिया है। हाँ, शैतान ने वादा पता क्या किया? एक वादा है, मैं तुमको हमेशा हारा हुआ जीवन जीने की तरफ, जीने के लिए, मतलब वो मजबूर करेगा, मजबूर बोल सकते, या फिर वो अपना काम करता रहेगा। पॉइंट ये है। तो हमें क्या करना है? हाँ भाई तो हारा हुआ जीवन दे, मैं तैयार हूँ, आजा। हाँ, जैसा तो बोलेगा मैं वैसा करूँगा, वैसा नहीं। हमें परमेश्वर के साथ सोचना है, परमेश्वर के कामों को देखना है जो उसने लोगों के साथ किए, और वो वादे जो हमारे साथ करेगा। यिर्मयाह का 15:16 क्या कहता है पता? तब वचन मेरे पास पहुँचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। यिर्मयाह का 15:16 कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने मानो उन्हें खा लिया। हैं, वचन खा लिया? कभी खाया किसी ने वचन? पास्टर जी वचन कैसे खाया जाता? दाल चावल रोटी और जो बताओ वो हम बता देंगे कैसे खाया जाता। वचन कैसे खा लिया? पर यहाँ पर देखो यिर्मयाह कहता मैंने वचन खा लिया। वचन खाना किसको बोलते पता? चलो वचन पूरा कर लेते। कहता वचन खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। एक्चुअली इस प्रकार लिखा। तो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या था कि यिर्मयाह कहता है कि उसका वचन परमेश्वर के पास पहुँचा और उसने खा लिया। खाने मतलब पता है क्या है? वचन को अपने हृदय में और अपने दिमाग में बसना मतलब सोचना, और वो रहना चाहिए। अगर किसी के पास 100 का नोट है तो तुरंत निकाल के खर्च कर सकता है, राइट? या जितने भी है, अगर आपके जेब में तुरंत निकालोगे, कोई समस्या, ये लो भैया, कोई दिक्कत है, अरे जा रहे कहीं पर, कहीं जाना है, किराया, ये लो। आजकल सब क्या बोलते हैं, ATM कार्ड डाल घूमते हैं, पैसा कोई, ये लो, हर जगह कार्ड लग रहा है। क्यों? है उनके पास। आपके पास कार्ड है? हाँ है, कार्ड है तभी तो इस्तेमाल करोगे। कोई तकलीफ आई, किधर भी जाते हैं, कोई पैसा लेके नहीं जाता आजकल ना, कार्ड रहना चाहिए। कहीं भी मॉल में कुछ भी पसंद आया, फटाफट खरीद लिया, पैसे, ये कार्ड लो, तुरंत कार्ड लिया, काम हो गया, राइट? कार्ड है, डरने को इसलिए कोई नहीं डरता। हाँ कार्ड है, बैंक में बैलेंस है, ठीक। तो आपका बैलेंस किधर है जो परमेश्वर ने दिया है? उसको तो खाया नहीं ना, भरो। हाँ, उसको अपने मन में, उनके अपने हृदय में भरना है। खा लिया, जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खाकर पचा लेता है और हजम करता है, और जब हजम कर लेता है तो ताकतवर हो जाता है ना। बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाते, वो बच्चे लोगों को माता पिता बढ़िया पौष्टिक चीज़ें खिलाते, ये ताकतवर हो, हेल्दी हो। परमेश्वर भी हमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिला रहा। आपके पास ये है, राइट? आपका पवित्र शास्त्र है,
इसमें है, इसमें दिया, इसको खाओ। परमेश्वर बोले, यिर्मयाह ने खा लिया, यिर्मयाह ने खा लिया, हमें भी आपको खाना है। परमेश्वर कहता है खाना, उसके वादे अपने हृदय में बसाना है। ठीक, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं उस तब हम उसके, बोलता रहो, जब खोजोगे खोजो कहाँ खोजोगे? वचन में ढूंढो, बाकी कहाँ ढूंढना, संसार में थोड़ी मिलने वाला, वचन में मिलेगा। राइट, जब हम खोजते हैं उसके वचनों के द्वारा तो वो हमारी अगुवाई करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन की ओर जाना है, वचन उसके विषय में जानना है, पढ़ना है, सोचना है। जब आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन में चल रहे हैं तो फेल होने का डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका परमेश्वर सदैव आपके साथ है, हमारा परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। एजकेल 1:3 में भी है, तब उसने मुझसे कहा है, 1:3 कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। अभी यिर्मयाह को पुस्तक दिया, यिर्मयाह को वचन दिया, बोला खा ले, और एजकेल को भी बोलता है कि तुझे जो मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा ले, तब जाकर इस पुस्तक को खा ले। देखो एजकेल की तरफ देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने एजकेल को क्या कहा? हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। सुन रहे? परमेश्वर ने हमें और आपको कुछ दिया है खाने के लिए, वो बोलता है इसे खा लो, और अगर हम खाएंगे तभी हम पौष्टिक रहेंगे। और क्या दिया? यिर्मयाह क्या बोलता? अर्थात इस पुस्तक को खा ले। अब परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा इस पुस्तक को खा ले। अब देखोगे यिर्मयाह कहता है, तब जाकर, आगे वचन कहता है कि पहले खा, तब जाकर इजराइल के सारे घरानों से बात कर। देखो, उसको ऐसे नहीं भेजा कि खाया नहीं, ऐसे पहले खा ले फिर जाके बात कर। यिर्मयाह ने खा लिया, पचा लिया, भर लिया, और फिर जाके वचन 2 कहता है, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने उस पुस्तक को मुझे खिला दिया। मुंह खोला और उसने खिला दिया। वचन 3 कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी आंतड़ियाँ इससे भर ले। हाँ, एजकेल का 3:1, हाँ, एजकेल 3 अध्याय में चल रहे हैं हम लोग। 3:1 कहता है, इससे अपनी आंतड़ियाँ भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और वो मेरे मुंह में मधु के तुल्य मीठी लगी। समझ रहे? वो पुस्तक बोलता पेट को भर ले, अपनी आंतों को भर ले। बाइबल देखो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम लोग खाना खाते कहाँ जाता है? हमारी आंतों में जाता है ना, वो खाना वहीं भरा रहता है, फिर वहाँ से हमारे शरीर में आता है, जो ताकत देता है। परमेश्वर बोलता है इसको भर ले, अपने पेट को भर ले इससे कस के, और खा ले पेट भर के। और जब खा ले, अब खा लिया, अब जा। कहाँ जा? लोगों को मैं बोलता हूँ, अब जा। बिना वचन खाए जाने का कोई मतलब नहीं। सामर्थ कैसे आएगी? बिना खाना खाए, बिना भोजन किए आप किसी बड़े यात्रा पे निकलते हैं या किसी मेहनत भरे काम पे निकलते हैं तो कितनी देर कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। युद्ध, लड़ाई के लिए जाएंगे बिना खाना खाए, 3 दिन उपवास करके, तो कैसे जाएंगे? सोचो ना, 2 दिन उपवास किया, चलो लड़ाई पे चलते या कहीं चढ़ाई पे जाते, नहीं हो पाएगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, ये एजकेल को, पहले खा ले कस के, हाँ, पहले पेट भर ले, अब जा। और क्या बोला यिर्मयाह? क्या बोलते? एक पुस्तक दी है। क्या लिखा है कि उसने मुझे एक पुस्तक दी, और बोलता उसे खा ले। आज परमेश्वर ने अपने लोगों को एक पुस्तक दी है, समझ रहे? उसने आपको एक पुस्तक दी है और बोला खा ले पहले। अगर इसको आप खाते नहीं हैं, इससे आप अपने पेट को नहीं भरते हैं। पेट को भरने का मतलब पता है क्या है? इससे आप अपने माइंड को और अपने हृदय को नहीं भरते हैं, तो आप कैसे जंग जीत पाएंगे? कैसे हम लोग जंग जीत पाएंगे? कैसे हम सामना कर पाएंगे? हाँ, किसका? शैतान का। जब हमारे पास आएगा, जब वो आपके पास आएगा, कैसे उसका सामना कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि आपका हृदय और आपका दिमाग तो खाली है ही नहीं, उसमें कुछ खाली है। तो कैसे आप जीत पाएंगे? हाँ, कैसे जीत पाएंगे? इसीलिए एक ही तरीका है, पता है क्या? कस के अपने पेट को भर लो। आज के बाद खाना बंद। आज
खाना नहीं बंद है, पेट भर खाना खाओ, परंतु ये इससे जो एजकेल को परमेश्वर ने बोला उसका मीनिंग ये है कि हम अपने मन को और अपने हृदय को परमेश्वर के वचनों से भरते हैं, ठीक है। और ये जितना हमारे पास, सिर्फ एजकेल ने, योना को भी परमेश्वर ने बोला, आप प्रकाशित वाक्य 10:10 में देखोगे, योना को भी एक पुस्तक दी गई और उसको बोला खा, और उसने खाया। तो परमेश्वर हमें और आपको बोला खा लो। जब हम खाएंगे, जीवन में लागू करेंगे, तब पता है फिर शैतान हमको डरा नहीं पाएगा, फिर हमको हारा हुआ जीवन नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वादे हमारे मन में है, हमारे मन में है ना, भरे हुए हैं। राइट, समझ रहे हैं। यीशु ने पतरस को रोटी दी थी, याद है? सारे चेलों को रोटी दी थी, ये लोग खाओ, और बोला मेरा वचन है, रोटी दी थी और उन्होंने खा लिया। चेलों को भी यीशु ने रोटी दी। पूरा पुराने नियम में हम लोगों ने देखा, परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या दिया? पुस्तक, बोला इसे खा लो। नए नियम में यीशु मसीह ने बोला मैं वचन हूँ, मैं वचन हूँ, और ये रोटी जो उसने खाने के लिए दी, बोला क्या? मेरी देह है। राइट, तो नए नियम में भी सेम वही बात है। यीशु ने चेलों को रोटी दी, उन्होंने खाया और उन्होंने अपने आप को भर लिया उससे। पतरस को भी रोटी दी, उसने उस रोटी को खाया और भले। आप देखोगे योना 21 में उसने पहले भोजन कराया, पहले उसने खाने के लिए दिया, उन्होंने रोटी खाया है, फिर जिम्मेदारी दे रहा। पहले जिम्मेदारी नहीं दी, पहले उसने खाना खिलाया, पहले भोजन खिलाया, समझ रहा? पहले खिलाया उनके ना, उनको उनका पेट भरा है। तो परमेश्वर चाहता है कि पहले हम अपना पेट भर लें। किससे? वचन से, उसके वादों से, वादों से। अगर हम तैयार हैं, अगर हम पूरा भरे हुए हैं परमेश्वर के वचन से, तो शैतान की तरफ से आने वाले हर एक तीर का सामना कर सकते हैं, हर एक जलते हुए तीर का, हर एक निराशा भरे उसका जो वादा करता है ना, जो निराशा भरे तीर छोड़ता है, उनसे हम बच सकते हैं। सारे चेलों ने विजयी जीवन जिया, सारे चेलों ने। पतरस वहाँ फेल हुआ। इस योना 21 में हम देखते हैं, इसके बाद पतरस कभी फेल नहीं हुआ, कभी नहीं फेल हुआ जीवन में। क्यों? वो समझ गया, उसको पता चल गया, कभी फेल नहीं हुआ। 12 शिष्यों को उसने रोटी दी। याद है, यहूदा भी था उसमें, 12 शिष्यों में। सुनो, क्या यहूदा ने रोटी नहीं खाई? क्या यहूदा ने परमेश्वर के वचन नहीं सुने? 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में यहूदा भी था। सेम परमेश्वर ने सबको रोटी दी, सबसे प्रेम किया, उसको भी बराबर वचन दिए, परंतु यहूदा क्यों फेल हुआ? एक सवाल ये भी है, ध्यान से सुनिएगा, और ये हमारे आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ज़रूरी पहलू है। 12 शिष्यों को परमेश्वर ने बराबर प्रेम किया, परंतु यहूदा फेल हुआ। उसको भी शिक्षा दी गई, बराबर उसने प्रेम किया, वो फेल हुआ। क्यों? क्योंकि यहूदा की अभिलाषाएं जो हैं शारीरिक थीं और वो सांसारिक वस्तुओं पर उसका ध्यान था। वो जो भी कर रहा था सांसारिक वस्तुओं के लिए और शारीरिक वस्तुओं के लिए कर रहा था। कभी भी उसने परमेश्वर के उन वचनों को आत्मिक तौर पे लिया नहीं। उसने अपनी अभिलाषा पूरी करनी चाहिए, समझ रहे हैं? उसने कभी भी उस रोटी को जो यीशु ने दिया, कभी भी आत्मिक रोटी समझ के ग्रहण नहीं किया। उसने वो रोटी को उसने नॉर्मली रोटी समझा और उसके मन में ये प्लान चल रहा था, एक बार ये राजा बन जाए, मैं इससे बढ़िया रोटी खाऊंगा। तो आज बहुत सारे विश्वासियों के मन में ये बातें होती हैं कि वो मसीह लाइफ में आ गए और परमेश्वर से वो बेहतर धरती के जीवन के विषय में मांगते हैं कि और अच्छा जीवन, और अच्छा प्रभु, और अच्छे कपड़े, और बढ़िया चीज़ें। कोई बुरी बात नहीं है, परमेश्वर ने वादा किया वो सब देगा, मगर अगर फोकस सिर्फ धरती की वस्तुओं का रहा, धरती की वस्तुओं का रहा, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफ, अच्छा, तो फिर यहूदा की तरह धोखा खा जाएगा, शैतान फंसा लेगा। इसलिए नज़र जो है परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, वो क्या देना चाहता है। हाँ, संकट और तकलीफ शैतान ले आएगा, और जब आपकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और उसमें रुकावट आएगी, तो फिर यहूदा की तरह धोखा खा जाओगे। ध्यान रहे, परमेश्वर ने हर वादे किए हैं, इस धरती पर भी वो सफल और अच्छा जीवन देगा। परंतु अगर हमारा ध्यान सिर्फ संसार के वस्तुओं की तरफ रहा, तो फिर वहाँ फेल हो जाएगा। इसीलिए पहले इस रोटी को खाओ जो परमेश्वर ने दिया है, वचन को भरो अपने दिमाग में और अपने हृदय में, उनके वादों को याद रखो, ताकि
अगर जीवन में शैतान कुछ वह लेके आए परिस्थितियाँ, तो आप विजयी हो सको, जयवंत हो सको। परमेश्वर के साथ चलने की आदत डालना है हमें। यूहन्ना 19:30 में यीशु ने युद्ध जीत लिया है और शैतान को हरा दिया, और उसने हमें अपनी देह में लगा लिया। हम विजयी हैं, हम जीते हुए हैं, और वो हमें यानी शैतान हमें हारा हुआ जीवन देना चाहता है। समझ रहे? तो इसलिए परमेश्वर के वचन को खाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके ही परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सोचना है। शैतान को हमेशा एक ही बात बोलना है, तो दूर हट, परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ के लिए भी वादा दिया, वो मेरे साथ। क्या लगता है उसकी आज्ञाएं कठिन है? पहला यूहन्ना में हमने कैसा पढ़ा? उसकी आज्ञाएं कठिन है। क्या बोलता है? हाँ, कठिन नहीं है। हम विश्वास रखो, संसार पर विजय कौन पा सकता है? सिर्फ वही जिसका ये विश्वास है, क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और उसने हमें और आपको जयवंत जीवन दिया है। इसलिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम चलेंगे तो कठिन नहीं है। परमेश्वर से प्रेम रखना यानी उसकी आज्ञाओं को मानना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कठिन है, कैसे खाएं ये पुस्तक, कैसे खाएं ये रोटी इतनी बड़ी इतनी मोटी, क्या शुक्र है ना यूहन्ना ने जैसा लिखा कि अगर सारी बातें लिखी जाती तो पुस्तकें इतनी बड़ी हो जाती कि धरती में भी नहीं समाती। तो परमेश्वर ने ये पुस्तक दी, इसमें सारे वादे हैं, हमें अपने हृदय को बांधना है। और हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य हम सब लोग कर सकते हैं। हम सब परमेश्वर के वचनों को अपने मन में, अपने दिमाग में भर सकते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला फिलिपियों का 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमें जयवंत और विजयी जीवन दिया, इसलिए हमें हारा हुआ जीवन नहीं जीना, शैतान की बातों में नहीं फंसना। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु पिता। इस समय में परमेश्वर, जबकि हम आपके पास है, आपके देह में परमेश्वर, जबकि हम जीते हुए पक्ष में हैं प्रभु यीशु, इस संसार में परमेश्वर आपने शैतान पर जय पाई है, और प्रभु हम भी जयवंत हैं। तो पिता, हम किसी भी तरीके, किसी भी जाल में ना फंसें, और जो भी जीवन में चल रहा परमेश्वर, उनको हम अपने ताकत के अनुसार या फिर अपने स्वाभाविक विचारों के अनुसार नहीं, परंतु हम आपके विचारों के अनुसार चलें। और प्रभु यीशु, जो आपके वचन है परमेश्वर, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, उन्हें भर ले अपने दिमाग और अपने हृदय में। और यही हमारे जीवन की, यही हमारे विजयी जीवन की एक कुंजी है प्रभु, कि हम आपके वादों को याद रखें, आपके साथ सोचें, ना कि वो सोचें जो हमें शैतान बताना चाहता है, परंतु वो जो आप हमें देना चाहते हैं। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। हर एक उस व्यक्ति को परमेश्वर जो इस संदेश को देख रहे हैं पिता, आप उनके साथ रहना, उनकी मदद करना। अगर आपने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया तो वो आपके लिए मरा है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, आप उससे पापों की क्षमा मांग सकते हैं, वो आपको उद्धार दे सकता है। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीतेंगे हम यीशु में ही, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम यीशु में ही, जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरा वचन दिल में रहे, तेरा वचन दिल में रहे, मेरी जुबान पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम यीशु में ही, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम यीशु में ही, जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ टल जाएंगे, सरहद जो है वो
हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे